आज आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कल मैं बता रहा था कि जो चार्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जनरली होते और भी बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन 3 तरह के चार्ट बेसिकली होते हैं। आप लोग को ये स्क्रीन दिख रहा होगा, तो इसमें जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो चार्ट है एक कैंडल चार्ट जो हम लोग सारे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं। और कैंडल चार्ट में जो ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो जो कैंडल में जो व्हाइट कैंडल आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कैंडल एक बुल कैंडल है। जनरली लोग उसको ग्रीन रखते हैं और जो ब्लैक कैंडल है वो रेड कैंडल। उसके अलावा जो चार्ट होते हैं, उस चार्ट में आपको पता है कि मैंने बार चार्ट का बताया था, तो ये बार चार्ट है। वो सेम रिप्रेजेंटेशन है और ये बार चार्ट है। और एक और चार्ट का जो टाइप है, वो है लाइन चार्ट। तो मैं आपको बताऊँ कि जो एफआईज़, डीआईज़ होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ज़्यादातर लाइन चार्ट पे ट्रेड करते हैं। वो कैंडल चार्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं। कैंडल चार्ट पे ज़्यादातर ट्रेडिंग जो होती है वो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। तो कई बार जैसे कि जो नोविस ट्रेडर होते हैं, जो नए-नए जो ट्रेडर होते हैं, वो लोग को लगता है कि आप लोगों से कोई एक म्यूट पे नहीं है, तो प्लीज़ म्यूट पे चले जाइए। जब बोलना हो तो अनम्यूट हो जाइएगा, फिर रिकॉर्डिंग में फिर वो चीज़ आएगी। तो बहुत सारे लोग जैसे कि होते हैं, वो लोग आप लोग को जो नए-नए ट्रेडर होते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर एक कुछ इस तरह की कैंडल बन गई, ऐसे, तो इस कैंडल के लो के नीचे वो सेल कर देते हैं। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपके दिमाग में ये बातें ना आए कि सिर्फ़ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप ट्रेड करें। सिर्फ़ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड करें। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ज़्यादातर जो पैसा होता है, जो बिग मनी होता है, वो ऐसे चार्ट पे ट्रेड करते हैं, लाइन चार्ट पे ट्रेड करते हैं। तो उनको तो कैंडल दिखता ही नहीं। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐसे भी इम्पोर्टेंस देते नहीं है। लेकिन हम देंगे, हमारा जो तरीका है ट्रेड करने का वो ये होगा कि 80% हम इम्पोर्टेंस देंगे कॉन्टेक्स्ट का, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट डाउन ट्रेंड का है। और 20% जो इम्पोर्टेंस देंगे वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देंगे। तो दोनों को मिलाकर हम ट्रेड करते हैं। तो कल के सेशन का ये रिकैप था कि 3 तरह का जो 3 तरह का जो चार्ट बताया था। तो ये बार चार्ट है। इसमें जब बार चार्ट में आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ, कैंडल टाइप कुछ फीलिंग आ नहीं रहा है इसमें, तो आपको कौन-सा कैंडल बन रहा है आपको समझ में आ नहीं रही बात। ये इस बात में बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर या एम्फसिस मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे ट्रेनिंग हुए हैं जो काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग लेने के बाद भी और काफ़ी कुछ सीखने के बाद भी वो वही गलती करते हैं। वो सिर्फ़ कैंडल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई बन गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को जो इम्पोर्टेंस देंगे सिर्फ 20%। तो कल ये सब चीज़ें हमने हमने देखी थी कि अगर कल मेरे ख़्याल से ये मैंने कवर कर दिया था। अ, जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि अगर इस तरह से एक सपोर्ट है और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जब मार्केट बहुत तेज़ी से अगर नीचे गिरती है, तो बहुत सारे लोग जो है तुरंत एंट्री लेनी शुरू कर देते हैं। अगर आप भी बहुत जल्दी एंट्री लेते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि 10 में से 5 बार 50% ये ट्रैप होता है और मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाती है। लेकिन ये ट्रैप है या नहीं है, ये जब हो जाता है तब पता चल जाएगा किसी को भी, किसी भी ट्रेडर को। तो आप मेक श्योर कि अगर आप एंट्री लेते भी हैं, तो यहाँ पे जब ये वाला कैंडल जब बन जाए, उसको फ़ॉलो अप ना मिले, तो उस कैंडल के हाई पे आप एग्ज़िट कर जाएँगे और फिर आप जो है इंतज़ार करेंगे एक अगले सेटअप के बनने का और अगले सेटअप पे हुआ आप एंट्री लेंगे। जैसे कि जब आपको पता है कि नीचे का जब ब्रेकआउट फ़ेल हो गया, क्योंकि ये कैंडल का जो लो है, पिछले कैंडल के लो के नीचे गया है। तो बहुत सारे लोग जो पहले कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, शायद मैं भी उसमें से सेल करता क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर आप निकल जाएँगे, आप स्टॉप लॉस ले लेंगे। और मैंने कल बताया था कि जो लोग जल्दी स्टॉप लॉस लेते हैं, वो लोग ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं और आखिर में इसमें हुआ यही था, इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने बताया। स्पेशली अगर आप इस इसके हाई के ऊपर या इस एरिया में कहीं भी एंट्री नहीं ले रहे हैं,
तो इतना बड़ा जब बुल ब्रेकआउट फिर हो गया ऊपर की तरफ में, अब इसकी क्लोजिंग जो है पिछले सारे कैंडल की क्लोजिंग के काफी ऊपर है, तब आप जो है बाई साइड की एंट्री लीजिए। और कि बाई साइड की जब आप एंट्री लेंगे तो कितने तरह की एंट्री होगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एक चीज को मैंने आपको बताया था कि अगर ये बेयर ब्रेकआउट होता है, अगर अगर ये यहाँ पे बेयर ब्रेकआउट होता है, अगर इसको फॉलो अप मिल जाता है, तब फिर आप तुरंत एंट्री लेंगे। और उस सिचुएशन में जो हमारा टारगेट होता है, वो टारगेट क्या होता है, ये जो हाई है, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन जो कल मैंने ड्रॉ की थी, और ये सपोर्ट का लाइन है, उसका डबल कर देंगे नीचे की तरफ में। जो भी एरिया, जो भी प्राइस आएगा वहां पे आप टारगेट बुक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिला तो आप जो है तुरंत एंट्री, अगर आपने सेल साइड के लिए तो आप एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि फॉलो अप का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। भले थोड़ी लेट एंट्री लेंगे, लेकिन जब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं होगा आप एंट्री लेने से बचेंगे। और ऐसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, तो ये सपोर्ट का एरिया है। भले एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, लेकिन अगला जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो यहाँ पे है। तो ये सपोर्ट का एरिया है, तो यहाँ पे बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे, स्पेशली जब इसको फॉलो अप नहीं मिला तो, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जनरली जो है मैं आपको बताया था कि कैंडल्स को मैं कई बार बार बोल देता हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बहुत बेसिक है, आप लोग कहें कि ये तो ऑलरेडी हमें पता है ये क्यों बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे कवर करना चाह रहा था कि इसको आप लोगों को पता है कि इसको टेल कहते हैं, विक कहते हैं, या शैडो कहते हैं। ये जो कैंडल के ऊपर का जो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे है, ये टेल है, ये टेल है, ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है। और जब आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर व्हाइट बॉडी है, इसका मतलब ये बुल कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल। अगर आपका सेटअप ग्रीन कलर के कैंडल का है तो बाकी लोग का सेटअप जो होता है वो है। और ये टेल है, विक है, या शेडो है। मैं जनरली इसको टेल कहता हूँ, विक से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो टेल कहना ज़्यादा सही है। ये टेल है, ये टेल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो बहुत बेसिक बात हुई। अब यहाँ पे मैं काम की बात आपको बता रहा हूँ कि जो कैंडल होते हैं, जितने भी तरह के कैंडल होते हैं, वो जनरली मैं उनको टू पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आप ये देखते होंगे कि जब मैं, जो लोग थोड़े से पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि मेरा रूल ये है कि 80% जो इम्पोर्टेंस देनी है वो कॉन्टेक्स्ट को देना है। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ऑल द कैंडल टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो कैंडल है उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को बहुत कम इंपॉर्टेंस में देता हूँ, और जनरली जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर होते हैं वो बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जितने भी कैंडल्स होते हैं, सारे कैंडल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे ये सारे इतने सारे कैंडल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी है कैंडल्स का, उसमें ये देखिए कि जितने भी कैंडल होते हैं उनको या तो मैं ट्रेंड कैंडल कहता हूँ, या ट्रेडिंग रेंज कैंडल कहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट होती है, मार्केट ऑलवेज जो है या तो ट्रेंड में रहेगा या ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, राइट, मैंने आपको बताया था। और ट्रेंड, कल का सेशन का रिकैप है ये। और ट्रेंड में है, इसका मतलब ट्रेंड के भी दो पार्ट होते हैं, एक या तो बुल ट्रेंड में होगा या बेयर ट्रेंड में होगा, राइट। या फिर ये अगर ट्रेंड में नहीं है तो फिर ट्रेडिंग रेंज में होगा। जब आप उसको थोड़ा सा और चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको ट्रेडिंग रेंज दिखेगा कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, किसी पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है और किसी पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड कैंडल कौन कौन सा है। अगर आप अज्यूम कीजिए कि ये जितने कैंडल्स है, ये सारे जो है ये वन डे के कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम तो लिखा हुआ नहीं है कि ये किस टाइम फ्रेम का कैंडल है। हम यहाँ पे जूम करते हैं कि ये वन डे का कैंडल है। तो इस दिन जो है, इस दिन मार्केट जो है बहुत चौपी मार्केट होगी। ये जो वन डे में अगर इस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ये मार्केट ओपन उस दिन यहाँ पे हुई होगी। ये बेयर कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस ऊपर में रहेगा, क्लोज प्राइस नीचे में रहेगा। तो ये मार्केट यहाँ ओपन हुई होगी, मार्केट नीचे गई, क्लोजिंग इसने फिर अपन ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे दिया। तो इसका जो जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई होगी, फिर काफी नीचे गई होगी, और फिर यहाँ पे क्लोज होगी। तो एंड ऑफ द डे में जब इसको देखेंगे तो ये ट्रेंड नहीं है, ये मार्केट जो है
ये ट्रेंड में नहीं जा रही है, ये ट्रेडिंग रेंज ही है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ से, मैं ये जो कैंडल है, अगर ये 1 डे का कैंडल है, तो अगर आप 5 मिनट का कैंडल अगर आप लेंगे तो इसका चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन प्राइस है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्लोज प्राइस है तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लो है ये विक बन जाएगा। तो ये कैंडल इस तरह का कुछ बनेगा। मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो एडिशन ऑफ कैंडल जो चैप्टर है उसमें मैंने ये बात को बताया है। वो फिर से मैं इसको समझा दूं कि अगर ये कैंडल है तो इसका ये ओपन प्राइस होगा और ये क्लोज प्राइस होगा, और ये कैंडल का लो है और कैंडल का हाई जो है वो ओपन प्राइस के बराबर है। यानी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई होगी और पूरे दिन में मार्केट नीचे गई होगी काफी, और नीचे जाने के बाद में फिर क्लोजिंग इसने ऊपर में दिया होगा यहाँ पे ओपन प्राइस के थोड़ा सा नीचे। इसलिए कैंडल जो है ये बेयर कैंडल है, ब्लैक कलर की है या फिर रेड कलर की बनेगी, क्योंकि इसका जो क्लोज प्राइस है ये ओपन प्राइस के नीचे है। ठीक है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब बना होगा, जिस दिन अगले दिन जब ये कैंडल बना होगा, तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुई होगी और पूरे दिन जो है जहां पे ओपन हुई वो लो ब्रेक उसने नहीं किया होगा और इस तरह से करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया होगा। ये 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया होगा, तो ये जो है एक बुल कैंडल होगा एक दिन के टाइम फ्रेम में। तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम में ये बुल कैंडल है, तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो कैंडल को जो समझेंगे वो सिर्फ दो तरीके से समझेंगे कि जो कैंडल्स बन रहे हैं वो ट्रेंड कैंडल्स बन रहे हैं, यानी किसी ट्रेंड में मार्केट जा रही है वो वाला कैंडल है, या ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है। ठीक है, अगर आप बहुत सारा कैंडल के बारे में सोचेंगे कि ये ड्रैगन फ्लाई है, ये डोजी है, ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, तो फिर जो है आप नाम याद करते रहेंगे, जो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा आपका। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट आखिर मूव कैसे करती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितने तरह का पैटर्न याद है, कितना कितने तरह का फैंसी नाम याद है, ठीक है, या कितना ज्यादा आप डिबेट में ज्यादा बोल देते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो जो है सही ट्रेड नहीं करता है। तो आपको जो है मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको जो दिखेगा, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो लाइव ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करेंगे तो बाई सेल बटन जब आप क्लिक करेंगे तो उस वक्त इन सब चीजों का की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब मार्केट को आप एनालाइज करेंगे तो इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बात आप दिमाग में रखेंगे कि जितने भी कैंडल्स आप देखेंगे तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ये कैंडल्स है, ये ये कैंडल जो है ये ट्रेंड कैंडल है अ, या फिर जो है ट्रेडिंग रेंज के कैंडल है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, ये सारे जो है ट्रेंड कैंडल, इसको मैं ट्रेंड कैंडल कहूंगा क्योंकि ये जहां ओपन हुई थी उसने क्लोजिंग ऊपर में दी। ये वाला ट्रेंड कैंडल है क्योंकि ये ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर सीधा इसने ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे दिया, अपना हाई ये बनाया, यहाँ पे क्लोज किया। आई होप आप लोगों में से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कैंडल अगर इस तरह का बन रहा है तो इसका ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, हाई क्या है और लो क्या है। आई होप ये क्लियर होगा। इसको मैं ट्रेंड कहूंगा, इसको ट्रेंड कैंडल कहूंगा। अब बेयर कैंडल में ये ट्रेंड कैंडल, ये सारे ये ट्रेंड कैंडल है, ये ट्रेंड कैंडल। और फिर से मैं एक बात यहाँ पे रिपीट करूंगा कि ट्रेडिंग में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। अगर जैसे एग्जांपल लीजिए, एक अगर इस कैंडल की बात करें, ये सेकंड कैंडल को ले लेते हैं, इस कैंडल की बात करें, और अगर कोई कहता है कि भैया ये कैंडल जो है ये ट्रेंड कैंडल है, और दूसरा ट्रेडर आके बोलता है कि नहीं भैया ये ट्रेंड कैंडल नहीं है, ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है। अब दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं ये तो ट्रेंड है, वो बोलेगा नहीं ट्रेडिंग रेंज है। तो ये ट्रेंड है या ट्रेडिंग रेंज है, ये कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो आपको जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। जब ये कैंडल इस तरह से कैंडल बन रही थी तब तक ये ट्रेडिंग रेंज कैंडल थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुल कैंडल था। तो इस कैंडल को इस कैंडल की तुलना में कहेंगे कि ये ट्रेडिंग रेंज का कैंडल है, क्योंकि ये बेयर कैंडल तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल नहीं है ये। इसको ट्रेडिंग रेंज में आप डाल देंगे, इसको भी आप ट्रेडिंग रेंज में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये दो कैंडल जब और बन गया, तब आपको समझ में आई बात कि ये जो दो कैंडल बने थे इसके पहले ये जो कैंडल बना था, तो ये ट्रेंड की शुरुआत थी, तो इसको अब आप ट्रेंड कैंडल में डाल देंगे। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको अभी भी ठीक से समझ में नहीं आ रही होगी बात, इसके कहने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी कैंडल को देखें, मार्केट को देखें, तो आप देखिए कि मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं वो ट्रेंड वाले बन रहे हैं या ट्रेडिंग रेंज वाले बन रहे हैं। अगर ट्रेडिंग रेंज वाले बन रहे हैं तो उसको ट्रेड करने का तरीका अलग होगा, और ट्रेंड कैंडल्स ज्यादा बन रहे हैं उस मार्केट में तो ट्रेड करने का तरीका अलग होगा। जैसे ये सारे ट्रेंड कैंडल को मैंने आइडेंटिफाई किया है, और ये सारे जो है ये ट्रेडिंग रेंज के कैंडल है। जो ब्लू वाला कैंडल है ये ट्रेडिंग रेंज में काउंट करूंगा, ये ट्रेडिंग रेंज में काउंट करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर ये 1 डे का चार्ट है
तो ये कैंडल जिस दिन बना होगा उस दिन की जो मार्केट होगी वो कैसी होगी, वो मार्केट ऐसे ओपन हुई होगी यहाँ पे, वो मार्केट यहाँ ओपन हुई होगी। मैं इस कैंडल को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मार्केट यहाँ ओपन हुई होगी और 5 मिनट का कैंडल अगर यूज करें तो ऐसे ऊपर गई होगी, फिर ये नीचे आई होगी ऐसे, और फिर ये यहाँ पे क्लोज हो गई होगी, राइट। ये कोई ट्रेंड तो है नहीं, ये मार्केट ऊपर का भी मूवमेंट उस दिन दिया था, नीचे का भी मूवमेंट दिया था, और फिर एंड में क्लोज कहाँ हो गया, अपने 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 ओपन प्राइस के पास में ही क्लोज हुआ। इसलिए देखिए यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस बिल्कुल सेम है, इसलिए इस कैंडल की कोई बॉडी नहीं है। और हाई भी ऊपर की तरफ गया था, ऊपर की तरफ भी घूम कर आया था बाजार एक बार, नीचे की तरफ भी गया था, तो ये प्लस का साइन बन गया, डोजी कैंडल बन गया। तो मैं इसको डोजी रेफर नहीं करूंगा, लेकिन आगे हो सकता है मैं बोलूं भी, लेकिन इसको जब ओवरऑल जब आपको सोचना है, वो सोचना है कि ये ट्रेडिंग रेंज कैंडल है। इसी को डोजी भी कह सकते हैं, जिसमें जो है जो टेल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, बॉडी स्मॉल होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 डे के कैंडल में ट्रेडिंग रेंज का कैंडल अगर कह रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का अगर ये कैंडल होता, तो एग्जाम्पल लीजिए ये कैंडल अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में का है, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि ये कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है, तो आप उसको अगर 5 सेकंड के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के देखें, तो इसका चार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केट ऐसे ऊपर गई होगी, हो सकता है पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाए और मार्केट यहाँ क्लोज हुई होगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये जरूरी नहीं है कि पहले जो है मार्केट ऊपर गई हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कैंडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ होगा, पहले नीचे गई हो, फिर ऊपर गई हो, फिर यहाँ पे आकर क्लोज हो गई हो मार्केट, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 सेकंड का चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए जो जो ट्रेडिंग होती है, जो एनालिसिस होती है, वो दो एनालिसिस होती है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस होती है और एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और ट्रेडर्स जो होता है, जो ट्रेड लेते हैं, वो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती है, चार्ट चार्ट को हम रीड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और प्राइस एक्शन को हम रीड करते हैं कि जो है प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जिसके बारे में ये पूरा ट्रेनिंग सेशन बेस्ड है। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, और बेसिकली इसमें चार्ट को इग्नोर किया जाता है। आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस जितना मुझे आता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं करता हूँ, उसके लिए मैं डेटा जो है वेबसाइट से फेच करता हूँ, या ऑलरेडी जो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख कर कैसे हम जो है कैसे हम डिसीजन लेते हैं, वो मैं बताऊंगा। मैं खुद बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो इसमें जो होता है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट हमें देती है, उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट हमें देती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो क्रूड ऑयल का फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करेंगे, तो क्रूड ऑयल का जब आप डेटा पढ़ेंगे कि जो है क्रूड का एक इंफॉर्मेशन आउट होता है, उसको क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री कहते हैं, जो हर वेंसडे या थर्सडे को आउट होता है। मोस्ट ऑफ टाइम वेंसडे को रात 8 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आउट होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस है, उसमें ये दिखाया जाता है कि यूएस के पास में अभी कितना बैरल क्रूड ऑयल है रिजर्व में रखा हुआ, और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के रिजर्व से। अगर वो रिजर्व ज्यादा हुआ तो प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल अबंडेंट में है, ज्यादा है। अगर वो रिजर्व कम हुआ है तो क्रूड ऑयल का प्राइस उसी वक्त इंस्टेंटली ऊपर की तरफ जाता है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन हम जनरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस का यूज हम करेंगे, लेकिन वो बहुत कम करेंगे। इंट्राडे में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस का हम यूज करें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं एबीसी, जिसको हम कहते हैं एबीसी पुल बैक इन बुल ट्रेंड। ठीक है, अब ये है, यहाँ से प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझिए। और इसको, ये मेरा फेवरेट है ट्रेड करने के लिए। और अगर आपने समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, और प्रैक्टिस करने के दौरान आप अगर एसएल जाता है और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, आप कंटिन्यूअस इस पर ट्रेड करते हैं, तो ये बेस्ट सेटअप होता है। ये इसको मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन इसको सारे जो ट्रेडर होते हैं, ये सारे ट्रेडर इसको बेस्ट सेटअप मानते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसी को इलियट इलियट वे में एबीसी पुलबैक कहते हैं इसको। और मैं इसको हाई वन हाई टू बाई कहता हूँ, या लो वन लो टू सेल कहता हूँ, नाम वही है।
नाम अलग अलग है लेकिन बात वही है। एबीसी पुल बैक क्या होता है, इलियट वेव में आप लोग अगर थोड़ा बहुत इलियट वेव के बारे में आपने पढ़ा होगा तो इसको ए वेव कहते हैं, इसको बी कहते हैं पुल बैक को, और इसको सी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, हम मैं एक ही नाम आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हम सिर्फ एबीसी पुल बैक के बारे में बात करेंगे। एबीसी पुल बैक का मतलब होता है, इन बुल ट्रेंड एबीसी पुल बैक का मतलब होता है टू लेग्स साइडवेज टू डाउन। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग कोशिश की जाए कि चार्ट पे इस चीज को ढूंढे। अगर चार्ट पे दिख जाए तो आप लोग जो है ट्रेड लीजिए। इसमें होता क्या है कि इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटे होते हैं और टारगेट काफी बड़ा होता है। एंड अगेन, अगर स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, तो आपका सक्सेस रेशियो जो है अगर 40% है तो समझिए कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर है। और 40% अगर आपका सक्सेस रेशियो है, फिर भी आप बड़े प्रॉफिट में अपना वीक क्लोज करेंगे। 40% सक्सेस रेशियो का मतलब होता है कि 10 में से 6 ट्रेड कैंसिल जाता है, 4 कैंसिल नहीं जाता है। और जब 4 कैंसिल जिसमें नहीं जाएगा, प्रॉपर एसएल जो आपने लगाया है, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे आपका। ठीक है, तो एबीसी पुल बैक के बारे में चलिए देख लेते हैं, जो मैं क्या बोलता हूँ इसमें, या फिर हाई टू बाई कहते हैं, वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एग्जांपल लीजिए, किसी किसी दिन आप देखते होंगे, या स्पेशली आजकल बैंक निफ्टी जो, या निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में, एक अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद में, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि कई बार इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझिए, बहुत सारे लोगों में एक फियर होता है। उसमें होता क्या है कि वो सुबह सुबह एंट्री नहीं ले पाते हैं। जैसे इसी चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कोई नया चार्ट क्यों ड्रॉ करूँ, मैं इसी चार्ट का एग्जांपल ले लूँ। और एग्जांपल लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, और सुबह सुबह आप उठे, और उठने के बाद में आपने ये देखा कि ये मूव हो गया और आप एंट्री नहीं ले पाए, और मार्केट जब यहाँ पे आ गई, तब आप बैठे रह गए और आप जो है एंट्री नहीं ले पाए। क्योंकि सुबह सुबह आपको ट्रेड लेने में डर लगता है, या काफी लोग सुबह में ट्रेड लेना पसंद नहीं करते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। क्योंकि सुबह सुबह का जो ट्रेड होता है उसमें रिजेक्शन बहुत फास्ट होता है, पहले ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी जाता है, फिर किसी एक डायरेक्शन में जाता है। तो उस वक्त एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अ, और जो लोग सुबह में ट्रेड नहीं लेते हैं, तो कई बार उनके ऊपर ऊपर में एक प्रेशर आ जाता है, उनको लगता है क्या कि यार मैंने तो मौका मिस कर दिया, ये इतना जबरदस्त मूव मेरे से मिस हो गया। तो उन लोगों के लिए है कि अगर कभी भी अगर एक ट्रेंड आपको दिखे और आपको लगे कि यार मैंने एंट्री नहीं ली और मेरे से ये एंट्री मिस हो गई है, तो आप सीधा एबीसी पुल बैक वाले कॉन्सेप्ट का आप ध्यान देंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी एक ट्रेंड का फॉर्मेशन होने दीजिए। अभी बुल ट्रेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया। जब एक बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन हो जाए, तो आप उससे पुल बैक का वेट कीजिए। अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, तो देखिए ये क्या है, ये ब्रेकआउट फेज है। ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ तक ब्रेकआउट फेज है, क्योंकि किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, और इसने पॉज भी नहीं लिया है। तो ये सीधा, आप एक लाइन से इसको कहते हैं कि सीधा ये ब्रेकआउट का फेज है। ठीक है, उसके बाद इसने ये पहला पुल बैक लिया, तो पुल बैक तब तक काउंट करेंगे जब तक के पिछले कैंडल का, अब ये पहला कैंडल है पुल बैक का, ये दूसरा कैंडल है। तीसरा कैंडल अगर इसके नीचे चला जाता, तीसरा कैंडल इसके नीचे चला जाएगा अगर, तो ये भी पुल बैक में काउंट होगा। अभी ये पुल बैक हो रहा है अभी, अगर ये नीचे जाता तो। अब मैं आपको बताऊं कि इस तरह का जब ब्रेकआउट होता है और जब मार्केट पुल बैक लेना शुरू करती है, तो आप ये बात मान के चलिए कि जो मार्केट में जो ऑर्डर लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि मार्केट में जो ऑर्डर जो लगते हैं, जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो रोबोट्स का होता है। तो रोबोट्स कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताऊं, कि जब ये एक बार इसमें ब्रेकआउट फेज आ गया और इसने मार्केट ने पुल बैक ले लिया, तो सबसे पहला इस जैसे ही ये बेयर कैंडल बना, वैसे ही सारे ऑर्डर बाई ऑर्डर, क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ही लोग ट्रेड करेंगे ज्यादातर लोग। तो आप जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया और इसने ये पुल बैक लिया, सारे बाई ऑर्डर इस कैंडल के हाई के ऊपर में लग जाएंगे। मार्केट यहाँ पे है और बाई ऑर्डर लोगों के यहाँ पे लग जाएंगे ऑलरेडी। अगर आपको बाई ऑर्डर लगाना नहीं आता है कि मार्केट नीचे है, बाई आप ऊपर करना चाहते हैं, कैसे बाई होगा, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं बताऊंगा। इसमें स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर लगाना होता है, वो लगाएंगे आप। फिर अगला पुल बैक यहाँ पे आया, अगला कैंडल भी पुल बैक में काउंट हुआ, तो सीधा जो है यहाँ पे लोग बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर में। या अगर तीसरा कैंडल जो है अगर बेयर कैंडल बन गया, तो फिर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर तीसरा कैंडल भी बेयर कैंडल बना, तो अपना बाई ऑर्डर वो यहाँ से एडिट करके यहाँ पे ला देंगे कि अब अगर इसने पुल बैक, अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, तो मैं खुद से मार्केट में बाई साइड में आ जाऊं। वो सेल नहीं करेंगे लोग, जो लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, जो कि करना सबसे अच्छा होता है।
तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इसको थ्योरेटिकली कैसे आप पढ़ेंगे और अपने दिल दिमाग को कैसे आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आप कभी ये ना सोचे कि जो है आपका ट्रेड मिस हो गया है, क्योंकि अभी जो ट्रेड हुआ है, अभी एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स ही यहाँ पर बीते हैं, 30 मिनट्स यहाँ पे बीता है, वही पूरा दिन बाकी है, पूरे दिन में ट्रेडिंग होगी। तो आप सबसे पहले माइंडसेट ये बनाएंगे कि आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि जो है मौका मिस हो गया है और अब जो है मौका आपको नहीं मिलने वाला है, या फिर अच्छे सबसे बेस्ट मौका आपका मिस हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर कैंडल पर ट्रेड बनता है और जो ट्रेडर होता है वो किसी भी कैंडल पर ट्रेड कर सकता है और किसी भी कैंडल पर बाई या सेल करके पैसा बना भी सकता है वो। ठीक है, तो ये पुल बैक हुआ और ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। तो अभी मैंने ये बताया कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि एक ब्रेकआउट हुआ तो सारे ऑर्डर बाई ऑर्डर यहाँ लगते हैं, अगला कैंडल भी बेयर बना तो बाई ऑर्डर यहाँ लगा, और अगला कैंडल अगर बेयर बनता है तो बाई ऑर्डर उस बेयर कैंडल के हाई के ऊपर में लगता है, लेकिन ऐसा बेयर बना नहीं, ये बुल कैंडल बन गया, तो सारे बाई ऑर्डर यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, सारे बाई ऑर्डर। ठीक है, तो जब ये बुल ट्रेंड होता है, जब बुल ट्रेंड का मतलब वो ये बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया, बुल ट्रेंड को जो है बनने का आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, तो आपको हाई टू पुल बैक पे आपको बाई करना है, बाई ऑन स्टॉप अबव हाई ऑफ ए सिग्नल कैंडल। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे अभी मैं जो बता रहा था, ये बुल ट्रेंड है, ये पुल बैक हुआ, तो अब इसमें सारे जो बेयर कैंडल है उसको सिग्नल कैंडल में आप काउंट करेंगे। सिग्नल कैंडल किसको बोलते हैं, ये पूरा एक टॉपिक होगा बहुत बड़ा, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में जान लीजिए कि जिस कैंडल के बाद आप बाई करते हैं उसको सिग्नल कैंडल कहते हैं। ये डोजी कैंडल है, अच्छा सिग्नल कैंडल नहीं है, आप डोजी कैंडल के या बेयर कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर रहे हैं, लेकिन इतना जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद में, चूंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है, मैंने कहा कैंडल स्टिक पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट बुल कॉन्टेक्स्ट है, एक बुल ब्रेकआउट हो चुका है। जब पुल बैक जब मार्केट लेनी शुरू करें तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कल से ऐसा अगर आपको कभी भी स्ट्रक्चर दिखे तो जैसे ही ये पुल बैक लेता जाए, हर कैंडल के हाई के ऊपर में बाई ऑर्डर डालते जाइए, एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर आप छोड़ दीजिए। जैसे आपने पहले यहाँ डाला था, जब ये कैंडल बना तो एडिट करके इसके हाई के ऊपर में डाला, यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे H1 बाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर आपने बाई किया होता तो इसको हम कहेंगे H1 बाई, हाई वन बाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये H1 बाई जब एग्जीक्यूट हुआ तो मार्केट ऊपर गई, पिछले हाई को इसने ब्रेक किया, अब ये पुल बैक ले रही है, अब ये पुल बैक दिया, देखिए फिर से दोबारा ये पुल बैक ले रही है। अब एक एक कैंडल को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। अब ये मार्केट जो है, ये मार्केट जो है यहाँ पे देखिए, अब ये पुल बैक ले रही है, पुल बैक लिया, ऊपर गई, अब इसको भी, इस कैंडल को भी आप पुल बैक में ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने अभी तक पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा कैंडल एक बुल कैंडल है, लेकिन ये भी पुल बैक में ही काउंट होगा, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। और आप जो है ये जो कैंडल बना, एक जो बेयर कैंडल बना, जब यहाँ पे बुल कैंडल बनना शुरू हुआ तो इस ये जो बेयर कैंडल है इसके हाई के ऊपर में अगर आपका बाई एग्जीक्यूट होता है, इस कैंडल के हाई पे, या फिर अगर आप ये डे हाई, जब प्राइस यहाँ पे तो डे हाई यहाँ पे है, तो इस डे हाई के ऊपर में भी अगर आप स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर आपने लगा के रखा है और यहाँ पे आपका ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होता है तो इसको आप कहेंगे H2 बाई। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देखिए अभी मैं कितने तरीके से हाई वन हाई टू में काउंट करना आपको बताऊंगा। तो अभी आपको ये समझ में आई बात कि अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत हाई वन हाई टू काउंट करना शुरू कीजिए। हाई वन के ऊपर भी आप बाई कर सकते हैं, हाई टू के ऊपर भी बाई कर सकते हैं, हाई टू के ऊपर में बाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अब इसको हाई क्यों कहते हैं, ये बन रहा है लो पे, हाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाई साइड के ट्रेड्स हैं और ये हाई के ऊपर में बाई कर रहे हैं, इसलिए इसको H1 और H2 कहते हैं। कई बार आपको, जैसे जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मुझे लगता है ये हाई क्या है, ये तो लो बन रहा है, यहाँ भी लो बन रहा है। इसको हाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में आप बाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हाई कहते हैं। इसके हाई के ऊपर बाई कर रहे हैं तो हाई वन बाई, इसके हाई के ऊपर में या इस टॉप के हाई के ऊपर में आप बाई कर रहे हैं तो ये हाई टू बाई हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या कि ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक थोड़ा सा ज्यादा जो है डीप पुल बैक है ये, और ये जो हाई है ये पिछले एक दो तीन हाई है, ये तीसरा जो हाई लगा है ये पिछले इस हाई के भी ऊपर है, इस हाई के भी ऊपर है। तो जब नया एक ब्रेकआउट हो जाए, अब एग्जांपल लीजिए आपकी नजर ही मार्केट पे यहाँ पे पड़ी, जब एक नया ब्रेकआउट हो जाए, अब ये जो ब्रेकआउट है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है पीछे के सारे ब्रेकआउट से, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा क्योंकि एक ही कैंडल में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गई है,
प्लस इसमें ऊपर में कोई टेल नहीं है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में इसको काउंट किया जाएगा, इसको, इस कैंडल को। तो जब इस कैंडल को सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे आप काउंट कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे। जब एक नया ब्रेकआउट हो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब एक नया ब्रेकआउट हो जाए और ये ब्रेकआउट जो है आपको कुछ अलग दिख रहा है कि ये प्राइस जो है इसने पीछे वाले सारे कैंडल से ये बड़ी कैंडल है, तब आप क्या करेंगे कि अब फिर से आप H1 H2 काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अब आप ये H1 हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर में हाई 1 हुआ, फिर ये पुल बैक हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर में हाई 2 हुआ। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ बाई करते हैं, जनरली आप यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप आपका यहाँ पे होगा। हाई 2 के ऊपर में अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, इस एरिया में बाई करते हैं, तब आपका स्टॉप जो होगा वो हाई 1 के नीचे होगा, फिर आपका स्टॉप यहाँ पे नहीं जाएगा। और अगर सेशन अभी जैसे एग्जांपल ये 40 मिनट का एक सेशन होता है, अगर अभी खुद से 7 मिनट के बाद में, 7 मिनट्स के बाद में सेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर से लिंक ग्रुप में भेजूंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाएगा उस लिंक के थ्रू। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप हाई 1 पे बाई करते हैं तो स्टॉप आपका यहाँ पे होगा, लेकिन अगर आप हाई 2 पे बाई करते हैं तो आपका स्टॉप हाई 1 के लो के नीचे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी चीजें और भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट डेवलप कर रहा है, बिल्कुल जो है बाई बटन और सेल बटन नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा हो तो बाई कर लो, ऐसा हो तो सेल कर लो। यहाँ पे मार्केट को रीड करना बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप हाई 1 यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप बिल्कुल यहाँ पे होगा, हाई 2 पे बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप जो है हाई 1 के लो के थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, एक नया ब्रेकआउट हो गया तो फिर से आप जो है गिनती शुरू कर देंगे, इस कैंडल के ऊपर में हाई 1 काउंट होगा, इसके ऊपर में हाई 2 काउंट होगा। अगर आप यहाँ पे अगर इस एरिया में कहीं बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप कहाँ होगा, इसके नीचे डाल देंगे आपका स्टॉप, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नीचे का पुल बैक ये है, हाई 1 के नीचे में स्टॉप डाल दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, अब फिर एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, लगातार 3 कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, या इनफैक्ट आप यहाँ तक इसको ब्रेकआउट मानिए, ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेकआउट है। तब आप हाई 1 हाई 2 कैसे काउंट करेंगे, ये यहाँ से अगर 3 कैंडल का ब्रेकआउट मानते हैं अगर आप, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसके आगे का चार्ट मेरे पास में नहीं है, अगर 3 कैंडल का ब्रेकआउट आप इसको मानते हैं, तो अब जो है ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, अब यहाँ पे ये पॉज है। ठीक है, अब ये पुल बैक नहीं है, लेकिन 3 कैंडल का जब इतना जबरदस्त जब ब्रेकआउट हो गया तो ये पॉज है, इसको पुल बैक नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि जो एबीसी पुल बैक जो काउंट कहते हैं, उसको जब आप एबीसी पुल बैक इन बुल ट्रेंड जब आप काउंट करेंगे तो 2 लेग्स काउंट करेंगे जो साइडवेज टू डाउन होगा, साइडवेज भी हो सकता है। जैसे अभी तक आपको क्या दिख रहा है, ये पुल बैक है, पुल बैक है यानी कि डाउन है, ये डाउन डाउन, सारे डाउन वाले एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हुआ, लगातार 3 ब्रेकआउट हुआ, लगातार 3 कैंडल ब्रेकआउट में हुआ, तो अब ये सारा ये कॉन्टेक्स्ट सारा ये सब डिलीट, अब ये सब छोड़ दीजिए, अब यहाँ से काउंट कीजिए कि यहाँ पे हाई 1 हाई 2 कहाँ बन रहा है और क्या हाई 1 हाई 2 पे ट्रेड लेना सही है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आपको तो ये चार्ट दिख रहा है, तब तो आप कहेंगे कि ठीक है ये बहुत मार्केट ऊपर आ गई है, लेकिन अगर मार्केट आप एग्जांपल लीजिए कि शुरू ही यहाँ से हो रही है, क्योंकि एक नया बहुत ही सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ से अब आप काउंट करना शुरू, अब एग्जांपल आप अज्यूम कीजिए कि मार्केट यहाँ शुरू हुई है। अब क्यों अज्यूम कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त जो है ये अगर निफ्टी का चार्ट है तो इस वक्त यूरोप की मार्केट ओपन हुई है और यूरोप की मार्केट बहुत पॉजिटिव ओपन हुई है, इसलिए हमारी मार्केट भी बहुत पॉजिटिव जा रही है। तब रिवर्सल तो आएगा नहीं, क्योंकि यूरोप की मार्केट अभी पॉजिटिव है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस पॉज को ही आप जो है, चूंकि 3 बुल कैंडल है तो ये पॉज हुआ, इस पॉज वाले कैंडल के ऊपर में बाई करते हैं तो हाई 1 बाई, और अब ये फिर से दोबारा पुल बैक आ रहा है, और जब ये 2 डोजी कैंडल हुआ, डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हाई 1 काउंट करेंगे, यहाँ पे हाई 2 काउंट करेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि जो बाई करना है आपको कैंडल के हाई पे बाई करना है, अगर हाई 1 बाई करते हैं तो स्टॉप थोड़ा पीछे होगा, हाई 2 बाई अगर आप करते हैं तो स्टॉप थोड़ा नजदीक होगा आपका, और सक्सेस के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं आपके। तो अब आप थोड़ा सा चार्ट निकालेंगे खुद से और उसमें हाई 2 देखेंगे कि कहाँ कहाँ हाई 2 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसमें पॉज को भी आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉज को मैंने हाई 1 काउंट किया है, यहाँ पे हाई 2 काउंट किया है। सेम चीज जो है जब आप बेयर ट्रेंड में जब आप काउंट करेंगे तो उसमें 2 लेग साइडवेज टू अप काउंट करेंगे। जैसे बेयर ट्रेंड का मैं एग्जांपल लूं, चार्ट इस तरह का दिखता है, आप लोग खुद, आपको अब याद आता होगा, कई बार ऐसा होता होगा कि आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, अब मार्केट जब यहाँ पे आ गई तो आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड लूं,
फिर आप सेल करने में डर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ गई है, और आप बाई करने में डर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, बाई करूंगा कहीं और नीचे ना आ जाए मार्केट। तो आप बिल्कुल जो है, आपका जो माइंडसेट है वो पैरालाइज हो गया है, आप बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब आप इतना जबरदस्त मूव जब आप मिस कर दिए, अगर आपकी नजर नहीं पड़ी किसी स्टॉक पे या बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट पे या किसी भी फॉरेक्स के चार्ट पे, तो आप सिर्फ खुद पे जो है गुस्सा कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया। तो ये जो है, जब इस तरह का चार्ट दिखे आपको, तब आप मौका जो मिस हो गया वो तो हो गया, वो तो अब वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनता है, उस पे आप ध्यान दीजिए कि अब आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसका जो तरीका जो है वो यही है, क्योंकि जितने रोबोट्स होते हैं वो सारे जो है वेव पे जो जो काम करते हैं लोग, वो सब यहाँ पे जो है, अगर बेयर ट्रेंड है तो लो टू शॉर्ट को, एल टू शॉर्ट को वो लोग देखते हैं, और अगर बुल ट्रेंड है तो सबके सब जो है वो हाई टू बाई को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो ट्रेंड में है, कोई भी जो देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लीजिए यहाँ पे अगर आप इसको पॉज को यहाँ पे लोवन मानेंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ से बिल्कुल जो है मार्केट गिरते हुए आ रही है, कहीं भी पॉज नहीं है, रियल पॉज असल में यहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज हुई है, देख रहे हैं नीचे गई भी तो इस एरिया को टेस्ट करने यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे मार्केट में पॉज है, फिर मार्केट यहाँ आई, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे गई। तो इस वक्त में आप एनालिसिस कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ आपको। बेयर ट्रेड में जो है आप लो टू शॉर्ट को आप जो है सर्च करेंगे कहाँ पे लो टू शॉर्ट आ रहा है या लोवन शॉर्ट आ रहा है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जब मार्केट जब बिल्कुल एक बेयर ट्रेंड यहाँ पे बन के पूरी हो गई, यहाँ पे ये बेयर ट्रेंड बन के कंप्लीट हो चुका है, तब यहाँ पे जो पॉज आया तो उसको आप L1 कह सकते हैं। मार्केट नीचे गई, पुल बैक लिया, इस बेयर कैंडल के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो इसको L2 शॉर्ट कहेंगे आप। वैसे है तो ये एक रेसिस्टेंस की लाइन भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहेंगे ठीक है मैं इसके नीचे सेल कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम चूंकि बेयर ट्रेंड में लो टू शॉर्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लो वन काउंट करेंगे, मार्केट नीचे गए ऊपर गए, इसके नीचे अगर आप सेल करेंगे तो ये L2 सेल हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक नया ब्रेकआउट हुआ, ये तो इस ब्रेकआउट का लो वन ये है, लो टू ये है, लेकिन अब एक नया ब्रेकआउट हुआ, अब ये जो लो है, ये लो पिछले लो से नीचे आ गया। अब ये मार्केट पुल बैक ले रही है, ये पुल बैक ले रही है, तो पुल बैक तब तक काउंट होगा जब तक कि पिछले कैंडल का लो ब्रेक ना हो जाए। तो यहाँ पे ये पुल बैक खत्म हुआ। तो जितने सेलर हैं जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि अभी सेशन खत्म होने वाला, फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, मैं लिंक तुरंत सेंड कर दूंगा। वो ये कहेंगे कि ये नया लो बना, अब मैं फिर से काउंट शुरू करूंगा, ये मार्केट ऊपर जा रही है, इस कैंडल के नीचे अगर मैं सेल करूंगा तो L1 सेल में काउंट होगा, लो वन सेल। ये मार्केट इसने पुल बैक लिया, ये ऊपर गई, लो नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, अब यहां से फिर से डबल टॉप बना रही है, लेकिन यहाँ पे काउंट होगा L2 सेल, लो टू सेल। तो यहाँ पे आप अगर इस कैंडल के नीचे में आप सेल करेंगे